साथ ही हम लोग स्टैटिक जीके का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम अध्ययन करने जा रहे हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम मैं आप लोगों को 1 मिनट से भी कम समय में ये इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि मैं जो है इस यहाँ पर स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी कवर करा रहा हूँ। स्टैटिक जीके के लगभग 50 टॉपिक हैं, तो 50 के 50 टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ केवल इस वीडियो में, वो भी बुक से। पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और अपना तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है स्टैटिक जीके का? भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोल्क डांस ऑफ इंडिया, उसके साथ ही प्रसिद्ध कलाकार, फेमस आर्टिस्ट, इसके साथ ही हम लोग पढ़ चुके हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साथ ही झील के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जहाँ पर है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हम लोग करा चुके हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या? अंतरिक्ष कार्यक्रम। अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम है उसके बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अंतरिक्ष से भी बहुत सारे क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम है, उस अंतरिक्ष के कार्यक्रम में, स्पेस प्रोग्राम में जो जो क्वेश्चंस अभी हाल ही में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा कि 2 बार पढूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहा है? किस फर्म में भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित भारत का पहला हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस पेश किया है? तो एलेना जियो सिस्टम ने। एलेना जियो सिस्टम फर्म ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित भारत का पहला हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस पेश किया है। हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस किसने? जियो सिस्टम ने पेश किया है। जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक इसरो के प्रमुख के रूप में किसने काम किया है? डॉक्टर के सिवन ने। डॉक्टर के सिवन जो थे 2018 से लेकर के 2022 तक भारत के स्पेस के मुख्य अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है? रेनाह बर्नावी। रेनाह बर्नावी। तो नावी ये याद कर सकते हैं दोस्तों, नावी से याद कर सकते हैं नाव से वो अंतरिक्ष में गई थी पहली अरब महिला बर्नावी। रेनाह बर्नावी जो है नाव से कहाँ पर गई थी? अंतरिक्ष में गई थी। तो नावी से याद कर सकते हैं आप लोग क्या? रेनाह बर्नावी। ठीक है, 19 जुलाई 2023 को आगे हमारा क्या है? 19 जुलाई 2023 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC में किस मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 19 जुलाई 2023 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में जो है गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एलेना जियो सिस्टम ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सटीक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत का पहला क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित डिवाइस पेश किया। किसने? एलेना जियो सिस्टम ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सटीक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत का पहला क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित डिवाइस पेश किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला सैटेलाइट है, चंद्रयान 3। स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और CEO कौन है?
जो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करने का श्रेय पाने वाली प्रमुख घरेलू एरोस्पेस कंपनी है, जिसका नाम है पवन चंदना। पवन चंदना जो है स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ हैं, जो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करने का श्रेय पाने वाली प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है पवन चंदना। चंद्रयान 3 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। किसे? चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को ख़राब लग रही हो तो आप लोग दूसरे पर बदल कर देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो 360 जो है उसको चेंज करके आप लोग 780 720 जो है वो कर सकते हैं, ताकि वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को क्लियर आ सके। तो 720 पर देखेंगे तो दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो आपका नेट भी बचेगा, आप लोगों को नेट की चिंता नहीं रहेगी। अगर आप मोबाइल से देखेंगे तो दिक्कत हो सकता है नेट के लिए, तो 360 पे आप देख सकते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ने किस तारीख को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? 14 जनवरी 2022 को इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ने अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया 14 जनवरी 2022 को। श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी उपग्रह वाहन लॉन्च पैड कब खोला गया था? नवंबर 2022 को। नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी उपग्रह वाहन लॉन्च पैड खोला गया था नवंबर 2022 को। नवंबर 2022 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, ने अपना LVM-3 वर्सेस OneWeb India 2 मिशन कब सफलतापूर्वक पूरा किया? तो मार्च 2023 को इसरो ने अपना LVM-3 और M3 OneWeb India 2 मिशन जो है मार्च 2023 को सफलतापूर्वक पूरा किया, ठीक है। LVM-3 वर्सेस OneWeb India 2 जो है मार्च 2023 में पूरा किया। यही सब क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाहर से आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसके बाहर से चलें। अब इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी तो मैं आप लोगों को केवल अंतरिक्ष पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें से 50 टॉपिक स्टैटिक जीके के बनते हैं। टोटल 50 टॉपिक को ही केवल आप लोगों को पढ़ना है, और वो भी वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। अलग से आप मत सोचिए कि हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। मार्च 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के साथ यूके स्थित OneWeb समूह से संबंधित 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। मार्च 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के साथ यूके स्थित OneWeb समूह से संबंधित 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। PFLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल POEM किस संगठन से संबंधित है? तो इसरो से संबंधित है। कौन? PSLV इसरो से संबंधित है। भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया तो चांदीपुर ओडिशा में भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ पर? चांदीपुर ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की प्रत्येक कक्षा में
90 से 93 मिनट लगते हैं। 90 से 93 मिनट कहाँ लगते हैं? ISS की प्रत्येक कक्षा में। भारत के पहले चंद्रयान को क्या कहा गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट। भारत के पहले चंद्रयान को चंद्रयान 1 या चंद्रयान फर्स्ट कहा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी, 1969 में। इसरो का मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्च पैड भारत का स्थित है, श्रीहरिकोटा में। पहला उपग्रह जिसे अमेरिका द्वारा वर्ष 1958 में प्रक्षेपित किया गया था उसका नाम था एक्सप्लोरर 1। एक्सप्लोरर 1 जो है अमेरिका द्वारा 1958 में स्थापित किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। आगे देखते हैं हमारा क्या है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो इसका नाम है स्पुतनिक 1। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो बनाया गया था आदमियों के द्वारा उसका नाम है स्पुतनिक 1। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो राकेश शर्मा जो है भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। अब पूछा जाता है राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सोयूज Z11। सोयूज Z11। राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो सोवियत संघ मतलब रशिया। सोवियत संघ मतलब रूस के अंतरिक्ष यान से उन्होंने यात्रा की थी, अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से मंगलयान लॉन्च किया गया था। इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान। गगनयान जो है इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा था उसका क्या नाम है? तो आदित्य L1। 2019 में सूर्य मिशन था जिसका नाम था आदित्य L1। आदित्य L1 मतलब अब सूरज पर भी मिशन शुरू करेगा इंडिया, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई जो है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक बोले जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1969 में। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? तो वर्ष 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? वर्ष 1975 में। 1975 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, इसके साथ जो इसरो का गठन हुआ था 1969 में हुआ था। 1975 में जाकर के पहला उसने सैटेलाइट लॉन्च किया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरिन गागरिन जो थे उनका नाम था जो अंतरिक्ष में गए थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो थे वो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया जाता है?
तो जो प्रसिद्ध मंगलयान अभियान था उसको मॉम के नाम से बुलाया गया। भारत के प्रसिद्ध मंगलयान ग्रह अभियान को मॉम के नाम से बुलाया गया था। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगल ऑर्बिटल मिशन जो था उसे वर्ष 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। कब प्रक्षेपित किया गया था? वर्ष 2023 में मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट करने वाला प्रथम देश कौन सा था? भारत। भारत जो है दोस्तों मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट करने वाला पहला देश बना था भारत। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के लिए प्रयोजन में समर्पित किया गया। एजुसेट। एजुसेट जो है एजुकेशन नाम से ही लगा है, मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट जो है वो शिक्षा के प्रयोजन में समर्पित किया गया है। आगे देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों। GSAT-3 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसका नाम था दोस्तों GSAT-3 को एजुसेट के नाम से जाना जाता है। मतलब एजुकेशन का काम करने का काम कौन करता है? GSAT-3 एजुसेट के नाम से जाना जाता है। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV-C25। तो 25 PSLV-C25 के द्वारा मंगलयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया था। मंगलयान मिशन को PSLV-C25 के द्वारा भेजा गया था। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को पहला भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो द्वारा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो इसरो के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान कौन सा था? तो मंगलयान मिशन जो था वो अंतर्यान पहला अंतर्ग्रही अभियान था भारत का मंगलयान मिशन। चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का नाम क्या था? अपोलो 11। अपोलो 11 जो था चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान था अपोलो 11। किस राज्य में उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने सेकंड लॉन्च पोर्ट सेटअप किया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने सेकंड लॉन्च पोर्ट सेटअप किया था तमिलनाडु में। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को किस वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में GSLV M1 याद करिएगा दोस्तों, M1 जो है वो चंद्रयान 2 के लिए M1 को भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कब उतरे? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कब उतरे थे? 20 जुलाई 1969 को उतर गए थे। किस राज्य में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। केरल में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा केरल में। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 तक भारत चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही है? नासा। नासा क्या काम कर रही है? 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही है नासा 2024 तक।
कौन सी कक्षा को मौसम निगरानी उपग्रह को रखने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो भू स्थिर कक्षा। कौन सा कक्षा मौसम निगरानी उपग्रहों को रखने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो भू स्थिर कक्षा। भू स्थिर कक्षा। भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान-2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया था? तो विक्रम। भारत द्वारा लॉन्च किए गए जो चंद्रयान-2 था उसके लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था। विक्रम नाम दिया गया था, विक्रम साराभाई के नाम से। कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापना प्रणाली है? नेविक। नेविक जो है वो स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापना प्रणाली नेविक है। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कौन से वाहन से ले जाया गया था? तो पहला जो गया था वो था इंटरकॉस्मॉस। इंटरकॉस्मॉस C1 के द्वारा ले जाया गया था। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोगों को पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी वैश्विक स्थापना निर्धारण प्रणाली नहीं है? तो बेइदोउ ये तो नहीं, गैलियो नहीं, ग्लोनास नहीं, तो भूविक। भूविक क्या है? वो वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है। भूविक जो है वो वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है। GSAT-30 एक उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? संचार। GSAT-30 एक संचार उपग्रह है। GSAT-30 कौन है? एक संचार उपग्रह है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले बंदर का क्या नाम था? जो पहला बंदर था उसका नाम क्या था? अल्बर्ट 2। अल्बर्ट 2 जो था वो अंतरिक्ष में गया था, उस पहला बंदर का नाम था अल्बर्ट 2। रॉबर्ट नहीं था, जॉनी नहीं था, टोनी नहीं था, अल्बर्ट 2 था। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम था? तो बंदर का नाम तो अल्बर्ट 2 था, लेकिन अगर कुत्ता का नाम पूछा जाएगा तो सबसे पहला कुत्ता जो गया था उसका नाम था लाइका। लाइका जो था वो सबसे पहला कुत्ता था जो अंतरिक्ष में गया था। अगर पूछा जाए इसरो किससे संबंधित है तो सबको पता है, कृषि से नहीं है, समुद्र से नहीं है, अंतरिक्ष से है, बीज से नहीं है। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योम मित्र किसका नाम है? व्योम मित्र। व्योम मित्र की बात करें तो वो भारतीय रोबोट है। भारत का पहला मानव युक्त मंगलयान मिशन नहीं है, भारतीय अंतरिक्ष यान नहीं है, नया खोज गया क्षुद्र ग्रह नहीं है। तो भारतीय रोबोट जो है वो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योम मित्र का नाम है। नासा की बोलचाल में EVA क्या है? EVA की बात करें तो उसका नाम है स्पेस वॉक। EVA का नाम क्या है? स्पेस वॉक। पार्किंग कक्षा नहीं है, शून्य गुरुत्वाकर्षण और भारीनता नहीं है। क्या नाम है? स्पेस वॉक। जिस स्पेस शटल में सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों डिस्कवरी। चैलेंजर नहीं था, डिस्कवरी था, गैलीलियो नहीं था, वाइजर 2 नहीं था। जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम था डिस्कवरी। सुनीता विलियम्स कहाँ से गई थी? डिस्कवरी से गई थी। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? तो पीको की बात करें तो STUDSAT स्टूडेसेट जो है वो पीको उपग्रह है। स्टू से याद कर सकते हैं आप लोग, स्टूडेंट है दोस्तों, तो आप लोग पीको उपग्रह पर जाएंगे। स्टूडेंट पीको उपग्रह पर जाते हैं। चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो चंद्रमा का
भारत का दूसरा मिशन था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है चंद्रयान-2 के नाम से। भारत का दूसरा मिशन चंद्रमा पे दूसरा मिशन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्स्ट्रीन ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो किस वर्ष कदम रखे थे? तो रखे थे 20 जुलाई 1969 को। 1967 को नहीं रखे थे, ठीक है। 20 जुलाई 1969 को उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को 1969 को। भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो 1980 में नहीं, 1994 में नहीं, 1987 में SLV भारत में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो आज तक जो है 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। 12। भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो GSAT-7 सैटेलाइट नंबर 7 जो है इन सैटेलाइट नहीं दोस्तों, जी सैटेलाइट नंबर 7 जो है सफल रक्षा उपग्रह है। रक्षा उपग्रह कौन है? जी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये तो आप लोगों का दोस्तों मैंने करवा दिया। अब थोड़ा सा क्विक रिमाइंडर भी देख लेते हैं, ठीक है। क्विक रिमाइंडर में क्या बोला जा रहा है? चंद्रमा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेपित सूची कौन है? अगर चंद्रयान-3 की बात करें तो चंद्रयान-3 को 14 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था। तीसरा अभियान था चंद्र अभियान जो था भारत का तीसरा अभियान था, या भारत का तीसरा चंद्र अभियान है। इसके साथ ही बात करें तो वैज्ञानिक उद्देश्य जो था इसका चंद्रयान-3 चाँद की सतह पर और संरचना का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। चाँद की सतह पर और उसका जो संरचना है उसका अध्ययन करेगा। घटक इसमें जो है चंद्र, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल है। लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य है यह मिशन चाँद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को अन्वेषण और अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर जो कुछ खोज होगी वो चंद्रयान-3 के द्वारा ही होगी। इसके साथ ही देख लेते हैं किसके बारे में? आदित्य L1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की संक्षेपित सूची। आदित्य L1 क्या है दोस्तों? आदित्य L1 की बात करें तो इसका उद्देश्य है भारत का पहला विशेष सौर मिशन जो सूर्य की बाह्यतम परत कोरोना इसके अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए है। यह सौर मिशन है, ठीक है। इसने सूर्य की बाह्यतम परत जिसका नाम है कोरोना और इसके अंतरिक्ष मौसम पर जो प्रभाव होगा उसका अध्ययन करेगा। लॉन्च की डेट की बात करें तो इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लाग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर हेलो आकार के इसे क्या किया जाता है दोस्तों? चारों ओर हेलो आकार के आवर्तन में लॉन्च किया जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं सहयोग की बात करें तो इसे भारतीय अनुसंधान संस्थानों और अंतरिक्ष संगठनों के बीच सहयोग शामिल है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। किसके लॉन्च के लिए? आदित्य के लॉन्च के लिए, ठीक है। ये था दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन जो अंतरिक्ष यान से पूछे गए हैं। अभी तक आप लोगों का हो गया लगभग 30 मिनट होने जा रहे हैं। आधा घंटा में अंतरिक्ष प्रोग्राम के पूरे टॉपिक्स जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए थे वो सभी टॉपिक आप लोगों के ख़त्म, ठीक है। अब आप लोगों को टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ के अपना रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें नहीं आती हो दोस्तों उसको आप लोग नोट्स में भी कवर कर लीजिएगा।
अगर वीडियो में क्वालिटी अगर आप लोगों को ख़राब लगे तो अपनी जो कैपेसिटी है मोबाइल की उसको थोड़ा सा बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।